नमस्कार दोस्तों। पंजाब कांग्रेस के नेता, पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान, कॉमेडियन, पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का जो बुरा टाइम शुरू हुआ था वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। मुख्यमंत्री की कुर्सी भी नहीं मिली, कांग्रेस की प्रधानी भी गई, खुद चुनाव भी हार गए और अब 1 साल की जेल भी हो गई। रोड रेज केस के मामले में पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने, जिन्हें कि 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी 1 साल की, आज 20 मई को यानी कि शुक्रवार को अदालत में पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया। नवजोत सिंह सिद्धू अपने साथ कपड़ों से भरा बैग भी लेकर गए थे। उससे पहले सिद्धू ने कोशिश भी की थी, सेहत का हवाला भी दिया था और अदालत से अर्जी भी लगाई थी कि अभी उन्हें कुछ समय दिया जाए, लेकिन कोई दलील चली नहीं और सिद्धू को आज सरेंडर करना पड़ा। कोर्ट में नवजोत सिंह सिद्धू के सरेंडर करने की कागजी जो कार्रवाई थी वो पूरी कराई गई। उसके बाद में माता कौशल्या देवी अस्पताल में उनका मेडिकल कराया गया। वहाँ सिद्धू ने बताया कि उन्हें गेहूं से एलर्जी है। उनके पैर में एक बेल्ट बंधी हुई थी जिसको लेकर भी उनके मेडिकल रिकॉर्ड की जांच की गई। पुलिस पटियाला सेंट्रल जेल लेकर पहुंची शाम होते होते और पटियाला सेंट्रल जेल में उनको बंद कर दिया गया। यानी कि सिद्धू सलाखों के पीछे पहुंच गए। दोस्तों, ये वही जेल है जहां सिद्धू के कट्टर विरोधी विक्रमजीत सिंह मजीठिया भी ड्रग्स केस में बंद हैं। आपको ध्यान होगा कि मजीठिया और सिद्धू अब की बार दोनों चुनाव में भी आमने सामने थे। हालांकि चुनाव दोनों हार गए। पहले कभी कोई चुनाव न हारने वाले दोनों चुनाव भी हारे और नवजोत सिंह सिद्धू का जो बुरा समय चल रहा था वो और आगे बढ़ा और उनको जेल भी जाना पड़ गया। हालांकि सिद्धू अब सज़ा याफ्ता मुजरिम है, सज़ा याफ्ता कैदी हैं और मजीठिया भी हवालाती हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से जब कोई राहत नहीं मिली तो जब सरेंडर करने पहुंचे सिद्धू तो उस समय काफ़ी गुमसुम थे, उदास थे और उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को क्यूरेटिव पिटीशन तत्काल सुनने से मना कर दिया था। सिद्धू के वकीलों को उम्मीद थी कि दोपहर बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट के आगे वो अर्जेंट सुनवाई की मांग करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई और अदालत ने स्पष्ट कह दिया कि एक बार उनको सरेंडर करना पड़ेगा, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। अब माने तो उन्हें 4 महीने तक कम से कम जेल रहना पड़ेगा। आपको बताते हैं वो पूरा जो वाकया 34 साल का घटनाक्रम, उसको कोशिश करते हैं आपको 3.5 मिनट से पहले समझाने की, बताने की कि आखिर क्या क्या मसला था। 27 दिसंबर 1988 को नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला में पार्किंग को लेकर के 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से झगड़े। सिद्धू ने उन्हें एक मुक्का मारा और बाद में गुरनाम सिंह की मौत हो गई। सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ। 1999 में सेशन कोर्ट ने सिद्धू को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। पीड़ित पक्ष इसके खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट चला गया। 2006 में हाई कोर्ट ने सिद्धू को 3 साल की कैद की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई। जनवरी 2007 में नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर किया कोर्ट में, उन्हें जेल भेज दिया गया और उसके बाद में अगले दिन नवजोत सिंह सिद्धू सुप्रीम कोर्ट चले गए। 16 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को गैर इरादतन हत्या के आरोप में लगी धारा 304 आईपीसी से बरी कर दिया। हालांकि आईपीसी की धारा 323 यानी कि जिसमें कि किसी को झगड़ा किया जाता है, मारपीट की जाती है, चोट पहुंचाई जाती है, उस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू पर 1000 रुपये का जुर्माना लगा। इसके खिलाफ पीड़ित ने परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से एक पुनर्विचार याचिका दायर कर दी, जिस पर लगभग 3 वर्ष बाद जो फैसला आया, 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू पर अपना फैसला बदलते हुए आईपीसी की धारा 323 यानी कि जो चोट पहुंचाने की धारा है, मारपीट करने की धारा है, उसमें 1 साल कैद बामशक्कत की सज़ा सुनाई और कैद बामशक्कत के तहत उनको उस सज़ा पूरी करने के लिए शुक्रवार को जेल जाना पड़ा। दोस्तों, अभी तक कॉमेडी करके लाखों रुपए रोज़ कमाने वाले ग्रेट लाफ्टर नवजोत सिंह सिद्धू अब जो जेल में रहने के दौरान मैक्सिमम 90 रुपये प्रतिदिन कमा सकेंगे, क्योंकि कमाई जो होगी शुरू दिहाड़ी तो 0 से होगी। एज ए ट्रेनी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा और उसके बाद में जब वो ट्रेंड हो जाएंगे तो वो
90 रुपये तक रोज़ कमा सकते हैं। सिद्धू को जेल में 3 महीने बिना वेतन के काम करना पड़ेगा। इसके बाद वे 30 रुपये से लेकर और 90 रुपये रोजाना कमा सकेंगे। सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने बामशक्कत कैद की सज़ा सुनाई है, इसलिए जेल में रहते हुए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, श्रम करना पड़ेगा। जेल में उनसे काम लिया जाएगा। हालांकि जेल नियम के मुताबिक उन्हें 3 महीने ट्रेनिंग के तौर पर काम करना होगा। 3 महीने बाद नवजोत सिंह सिद्धू अर्धकुशल कैदी बनेंगे। जब वो अर्धकुशल कैदी होंगे तो उन्हें 30 रुपये रोजाना मजदूरी मिलेगी, दिहाड़ी मिलेगी। और इसके बाद वे कुशल कैदी बन जाएंगे तो उनको 90 रुपये रोजाना की कमाई होगी। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू पढ़े लिखे हैं, इसलिए जेल के अंदर उनसे जेल में बनी हुई फैक्ट्री में काम लिया जा सकता है। जिस फैक्ट्री की हम बात कर रहे हैं वहाँ बिस्किट और फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं। हालांकि उनसे लाइब्रेरी या जेल ऑफिस में भी काम कराया जा सकता है। जेल में रहते हुए उन्हें 8 घंटे प्रतिदिन काम करना होगा, जिसकी एवज में उन्हें 90 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलेगी, दिहाड़ी मिलेगी। आपको बता दें कि इसके साथ साथ ही अब तक चमक दमक और रंगीन कपड़ों के शौकीन नवजोत सिंह सिद्धू जेल में जेल मैनुअल के हिसाब से सफ़ेद यूनिफॉर्म में रहेंगे, सफ़ेद ड्रेस में होंगे, क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से कैदियों को सफ़ेद कपड़े दिए जाते हैं। सिद्धू के जेल जाने पर पंजाब सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई। जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को जेल में कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। मंत्री बैंस ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू अब एक कैदी हैं और उन्हें जेल में दूसरे कैदियों की तरह ही रहना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि उनको कम से कम 4 महीने जेल में रहना पड़ सकता है, जिसके तहत क्योंकि एक जेल का जो नियमावली है कि 1/3 जब सज़ा पूरी हो जाती है तो किसी आदमी को पैरोल मिल सकता है। क्योंकि इनको 1 साल की सज़ा हुई है और 4 महीने सज़ा पूरी करने पर इनकी 1/3 सज़ा हो जाएगी। उसके बाद उन्हें आचरण के आधार पर पैरोल मिल सकती है। हालांकि इसके लिए जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट बेहद ज़रूरी है। पैरोल के तहत नवजोत सिंह सिद्धू को 28 दिन की पैरोल मिल सकती है। 28 दिन की पैरोल पर वो जेल से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये नवजोत सिंह सिद्धू पर हमारी विशेष रिपोर्ट थी, जिन्हें कि गैर इरादतन हत्या का जो मामला था 34 साल पुराना, जो कि बाद में कई धाराएं घटी, कई बार वो सज़ा से बरी भी हुए, जुर्माना भी लगा, और लेकिन अंत में 1 वर्ष की कैद बामशक्कत की सज़ा मिली। दोस्तों, हमारे देश में, भारत के अंदर, संविधान के अंदर कानून से बड़ा कोई नहीं है। न्याय की दहलीज पर चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, जब कसौटी पर कसा जाता है, जब गवाहों और सबूतों के आधार पर माननीय न्यायाधीश सुनवाई किया करते हैं, तो फिर उसके अंदर जिसका जैसा दोष होता है, जिसका जैसा कसूर होता है, उसको वैसी सज़ा मिलती है। और यह एक बार फिर साबित हो गया कि हमारी न्याय प्रणाली के अंदर, हमारी न्याय व्यवस्था के अंदर ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, वहाँ केवल सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसले होते हैं। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल एक नए विषय पर आपसे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।